इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों पर और आज ईद का दिन है। ये वो दिन है जो तमाम तर लोग अपने प्यारों के साथ अपने घरों में सुकून से गुजारते हैं, लेकिन आज का दिन हम उन जवानों के साथ गुजारेंगे इस सरहद पर जो आपके और मेरे सुकून की खातिर आज ये ईद सरहद पर खतरात के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर मना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके और मेरे सुकून की खातिर अपने घर वालों से दूर अपने सुकून को कुर्बान करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों के दरमियान एक ढाल बनते हैं और अपना सीना दुश्मन के आगे करते हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम महफूज रह सके। आइए आज का दिन आपको दिखाएंगे कि इस सरहद पर जहां पर हम अगले मोर्चों पर मौजूद हैं, इन खतरात के बीच पाकिस्तान की अफवाज के जवान अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। तो आइए सरहद पे मौजूद अफसरान और जवानों से बात करते हैं, उनके तासुरात पूछते हैं और देखते हैं कि उनका ईद का दिन घर वालों से दूर कैसे गुजरता है और उनके घर वाले ये ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मिर्ज़ा रुबास। कैप्टन साहब, ईद का दिन है और अपनों से दूर बड़ा मुश्किल होता होगा सरहद पे जान हथेली पे रख के, वो जज्बा क्या है कि जो आपको इट गेट्स यू गोइंग कि भाई मुल्क की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया अपनों से दूर, बट मैं आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन अपनों से दूर बट अपनों के साथ। जिस तरह डेफिनेटली फैमिली की एक ऐसी चीज़ है जो कि आप की कमी, आपको जिसकी कमी बिल्कुल महसूस होती रहती है, बट दीज मैन आर माई फैमिली एंड वी आर डिप्लॉयड हेयर फॉर द टू डिफेंड दिस मदरलैंड एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी 24/7। और जो मेरे लोग हैं, जो मेरे जवान हैं, ये मेरे फैमिली की तरह हैं, तो ये मुझे उस तरह कमी महसूस होने नहीं देते। सही। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि फैमिली वाले परेशान तो होते होंगे। फैमिली में कौन कौन है और परेशान तो वैसे होते होंगे कि सरहद पे हैं, या फिर आपका हौसला बढ़ाते हैं? मेरे फैमिली में अम्मी अबू, एक भाई एक बहन है और एक मेरी मिसेज़ है। आई जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड लास्ट मंथ। अच्छा, 1 महीने पहले आपकी शादी हुई हाँ है जी। और अभी आप सरहद पे मौजूद जी, हैं। जी। बट इतना चैलेंजिंग नहीं होता क्योंकि मेरी इट्स माय 4th जनरेशन इन आर्मी। माय फादर वाज़ इन आर्मी एंड माय ब्रदर इज़ आल्सो इन पीएमए। So they always motivate me and my father always tell me that duties come first. अच्छा, जो सरहद पे आप भी हैं, आपके जवान भी हैं, हम अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, थ्रेट्स भी हैं, ये ईद का दिन कैसे गुजरता है और इस दिन की रूटीन क्या होती है? ईद का दिन हमारे लिए बिल्कुल डेफिनेटली हर मुस्लिम के लिए ये ईद का दिन बहुत स्पेशल होता है। बट द मोमेंट वी वेयर दिस यूनिफॉर्म इट ऑलवेज मोटिवेट अस टू सर्व दिस मदरलैंड एंड फॉर दैट वी आर ऑलवेज रेडी। ठीक है। और ईद के दिन आपस में कुछ घुलने-मिलने का क्या आपकी रूटीन होती है? ज़ाहिर सी बात है, पोस्ट है तो इस पे हम ईद की नमाज़ तो उस तरह नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जब हम उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं अपनी, उसके बाद एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि बस जैसे ही हम अपने आप को जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो अंदर का जवान जाग जाता है हमारा। और फिर हम क्या कहते हैं, इस तरह फील नहीं करते कि हम ये ईद का दिन है या फिर हमारा नॉर्मल डे है। अच्छा, और इसमें सरहद पे मौजूद होना और ज़ाहिर बात है एक बड़ी हम देखते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स पे हमारा बड़े कमज़र्फ़ और बुज़दिल दुश्मन से पाला पड़ा है। तो पिछले कुछ दिन बड़ी इस बॉर्डर के ऊपर कशीदगी भी हम देख रहे हैं और अभी भी सूरत हाल जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है। तो कैसा रहा रमज़ान का महीना? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़रा। डेफ़िनेटली जिस तरह आपने बताया कि ईस्टर्न फ्रंट में तो हमारा कन्वेंशनल चैलेंज है, वेस्टर्न फ्रंट में हमारा सब कन्वेंशनल चैलेंज है, बट फॉर दैट वी आर रेडी इन बोथ डोमेन्स। और रमज़ान डेफ़िनेटली चैलेंजिंग था। एक तो बुज़दिल दुश्मन के साथ हमारा सामना हुआ, उसके अलावा फिर आपने देखा कि रमज़ान था और हम फ़ौजी भी हैं, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हमने अपने जो भी मुल्क की तरफ मैली आँख से देखेगा तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके जवानों से भी बात करेंगे और ईद के दिन की जो रूटीन है जवानों की वो भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं और जो जवान हैं इस वक़्त इस अगले मोर्चे पर तैनात वतने अज़ीज़ के दिफ़ा के लिए आज ईद के दिन, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाइएगा। आपका नाम, आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? मेरा नाम तैमूर अहमद है और मैं चारसदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपकी फ़ैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में मेरा मामू भी फ़ौज में है और कज़न भी। और ईद का दिन जो है ये सरहद पर गुजारने के लिए जो एक मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलती है कि भाई घर वालों से दूर सरहद पे अपनी जान हथेली पे रख के ईद मनाना? सर हमारा मोराल बिल्कुल हाई होता है और हम हमारे दोस्त
हमें भी दर्द देते हैं, इसी वजह से हम हर टाइम हमारा मोराल हाई होता है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि फैमिली से दूर यहाँ पे तो एक बड़े हाई मोराल के साथ आप ईद मना रहे हैं, लेकिन पीछे जो घर वाले हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? क्या परेशान तो होते ही होंगे, लेकिन क्या आपको मोटिवेट भी करते हैं, हौसला भी देते हैं? जी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ ईद मनाए, लेकिन बस वतन की बात है, और वो भी हमारे लिए दुआएं करते हैं, और हम अपनी वतन में अपनी बॉर्डर पे ईद मनाते हैं। अच्छा, ईद के दिन की बॉर्डर के ऊपर रूटीन क्या होती है? हमारा हम सुबह उठ के नमाज ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑफिसर और जवानों के साथ ईद मिलते हैं, उसके बाद हम बकरा ज़बह करते हैं और बड़ा खाना खाते हैं। और बाकी फिर सरहद का दिफा और नॉर्मल ड्यूटी। बाकी हमारा वही पुराना रूटीन होता है। अच्छा, आप इस वक्त सरहद पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने घरों में बैठ के ईद कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मैं अपनी कौम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हम वतन की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे मामूर है, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को मुल्क की हिफाजत को ख़राब नहीं करने देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा अपने बारे में, अपना नाम, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम ख़ान है, मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं ही हूँ। और क्या जज्बा है कि आप अपने मुल्क की खातिर सरहद पे इस तरह से मादरे वतन के दिफा के लिए खड़े हैं? जी बिल्कुल, जज्बा तो हमारा जो है वो बहुत आला है, और हम इंशाल्लाह करेंगे अपने वतन की दिफा, इस मिट्टी की दिफा। और ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए आज ईद के दिन सरहद पे मौजूद हैं आप, क्या मैसेज है आपका? मैं अपने कौम और अपने वतन के को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के फ़ौज उसकी दिफा के लिए खड़े और तैयार है, और हम इंशाल्लाह मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है, वो जो हमारा अमन ख़राब कर रहे हैं, हम उनको ये करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, आप अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम जानदार शाह है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला चारसदा से है सर। और आपकी फैमिली में पीछे कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में फ़ौज में भी है 2-3 मेरे मामू भी है, कज़न भी है सर, और घर में माँ बाप भी है, बहन भाई बच्ची भी है सर। अच्छा, और बच्चों के क्या तासुरात होते हैं? वो तो चाहते होंगे कि ईद जो है वो साथ मनाएं उनके। जी सर, वो तो बार बार कहते कि आओ बाबा जान आप इधर हमारे साथ ईद भी मनाओ घर पर, लेकिन सबसे पहले सर अभी तो हालात आपको पता है बॉर्डर पर जो चल रही है सर हमारे और अफगान के साथ, तो इसमें भी घर जाना हमारे लिए सर बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, और ये जज्बा क्या है कि मुल्क की खातिर आप अपने घर वालों के साथ ईद ना करें और यहाँ पे आप मौजूद हैं? सर जज्बा तो आपको पता भी है, क्योंकि मुल्क बड़े सख्ती से हमें पाकिस्तान जो है नसीब मिला है सर, नसीब में हुआ है सर,